सबसे पहले जब मैंने ड्रॉप शिपिंग करी 2000 से, तब मेरे को लगा मैं कितने पैसे कमा लूँगा यार, बहुत सारे पैसे कमा लूँगा यार, लेकिन आई फेल्ड ब्रूटली। फिर उसके बाद बहुत हार पैर मार के, बहुत ज़्यादा हार कर, बहुत ज़्यादा सीख कर, बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद कर कर आई डिड अनदर चैलेंज विथ 500 रुपीज़ एंड दैट गॉट सक्सेसफुल और उस पर व्यूज़ आने लग गए। यस, उसके बाद 500 से मैंने वापस चैलेंज लिया एंड इवन दैट गॉट सक्सेसफुल। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा अपना बजट डबल करने वाला हूँ, पैसा डबल करने वाला हूँ, और चैलेंज मेरा है 1000 रुपीज़ से ड्रॉप शिपिंग करना, ठीक है। और एकदम चैलेंज ये ऑनेस्ट होगा, कोई सेल्स फेक नहीं करूँगा, कुछ भी फेसबुक ऐड का डैशबोर्ड फेक नहीं करूँगा, सब कुछ दिखाऊँगा, ठीक है। तो आज का चैलेंज है, वैसे मैं कर चुका हूँ, मतलब मैं पहले ही कर चुका हूँ, पहले सेल्स ला चुका हूँ, ठीक है। मैं अभी आगे करके दिखाऊँगा नहीं, बट दिखाऊँगा आपको, मैं पहले कर चुका हूँ, सेल्स आ चुकी हैं, ठीक है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वरना सेल्स नहीं है तो वीडियो भी नहीं बनाऊँगा। तो हमारा चैलेंज है 1000 रुपीज़ से ड्रॉप शिपिंग करना। अब 1000 रुपीज़ कैसे करने हैं, पूरा प्लान मैं आपको बताऊँगा, बहुत सिंपल है। पूरी स्ट्रैटेजी मैं क्लियर कर देता हूँ। 3 स्टेप होता है ड्रॉप शिपिंग को करने के। सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंडिंग, फिर वेबसाइट बिल्डिंग, फिर तीसरा है फेसबुक एड्स। तो फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट फाइंडिंग। सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हमें अपने सप्लायर के पास जाना होगा ऑब्वियसली, जो कि है रोपोजो क्लाउड। और मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जिसका ना मार्जिन ज़्यादा हो, ठीक है, अराउंड 350 से ऊपर हो, यानी 400 का मार्जिन हो, 400 का मार्जिन मैं लगा सकूँ और वो चल भी सके, ठीक है। तो पिछली बार जब मैंने फेसबुक ऐड चलाई थी, जब मैंने 500 से सक्सेसफुल हुआ था फर्स्ट वाली ऐड में, उसमें मैंने जो प्रोडक्ट चूज़ करा था वही सेम प्रोडक्ट मैं इसमें चलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेस्टिंग में पैसे बर्बाद कर चुका हूँ। अपने जो दूसरे प्रोडक्ट्स के हैं वो चले नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट वो चल गया था, तो उसका जो डाटा था उस पिक्सल में वो ट्रैक हो गया था, ठीक है। तो मेरे को ये ध्यान नहीं आया और मैं दूसरे प्रोडक्ट ट्राई करे जा रहा हूँ, सेल्स नहीं आ रही थी। तो मेरे को समझ आया कि मेरे को उसी नीश का प्रोडक्ट चलाना चाहिए, और वो नीश क्या थी, वो थी किचन। इस प्रोडक्ट के मैं तुम्हें प्रोडक्ट तो बताऊंगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये प्रोडक्ट पे जो मेरे को मार्जिन मिला है वो है 400 रुपये, ठीक है। और मैं इसे पता है कितने का बेच रहा हूँ, 899 का, 900 रुपये का, ठीक है। यानी 2 सेल्स आर डेज 800 रुपीज़, 1000 रुपीज़। यार ये प्रोडक्ट मेरे को इतना अच्छा क्यों लगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन पे भी चल रहा है, प्लस और फेसबुक ऐड पे भी उसका कम कंपटीशन है, लेकिन चल रहा है वो बहुत पहले से, ठीक है। प्रोडक्ट मैंने ढूंढा कैसे, इसकी एक वीडियो देख सकते हैं प्रोडक्ट फाइंडिंग की, जो कि मैंने फ्री में डाल रखी है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई कितनी आसानी से मैंने बताया उसमें प्रोडक्ट ढूंढते कैसे हैं। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख लेना कि मैंने कितनी अच्छी वीडियो बनाई है, लोगों का रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। तो प्रोडक्ट मेरे को मिल चुका है, प्रोडक्ट किचन नीश में है, प्रोडक्ट का मार्जिन अच्छा है, प्रोडक्ट बिक भी रहा है, प्रोडक्ट मिल चुका है। सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो है वेबसाइट बिल्डिंग। वेबसाइट बिल्डिंग, देखो वेबसाइट बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेबसाइट बनानी है सिर्फ, ड्रॉप शिपिंग में और कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें वेबसाइट बनानी है। सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढ लिया, अब वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट कैसे बनेगी, शॉपिफाई से, ठीक है, और कोई प्लेटफॉर्म मैं यूज़ नहीं करता। शॉपिफाई से वेबसाइट बना लेंगे। 20 रुपये हमें देने हैं सिर्फ, पर महीने के 20 रुपये देने, पर महीने के फर्स्ट मंथ के हमें सिर्फ 20 रुपये देना, उसके बाद से पैसे कटेंगे, बाकी आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो अपना स्टोर और पैसे नहीं कटेंगे। 20 रुपये हमने दिए, अच्छा सा स्टोर बनाया, और सिंपल थीम यूज़ नहीं करी है, हमने क्या करी है, पेड थीम यूज़ करी है। अब पेड थीम कहाँ से लाया, पेड थीम मैंने यूज़ करी है जो कि मेरे पास है। और अगर आपको भी ये पेड थीम चाहिए तो यू कैन जॉइन माई मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पर मैं आता हूँ और आपको ड्रॉप शिपिंग सिखाता हूँ। इट्स नॉट कोर्स, ठीक है, कोर्स नहीं बेच रहा मैं, ठीक है, इट्स जस्ट अ कोचिंग प्रोग्राम जो 1-on-1 में आपके साथ आऊँगा, लाइव क्लासेस में आपको सिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। प्लस मैं आपको वीडियोज़ भी दूंगा, प्लस पेड थीम्स भी दूंगा 3, ठीक है, जिससे आप अपनी ड्रॉप शिपिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं मेरी गाइडेंस के साथ, ओके। सब कुछ होगा उसमें, ठीक है, और उसका प्राइस 5000 है, ठीक है, सॉरी 5000 नहीं है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स रह गए, 3 स्टूडेंट ऑलरेडी है मेरे पास और 2 स्टूडेंट रह गए, तो उन दोनों के लिए जो ज्वाइन करेंगे सिर्फ 3000 है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत मैसेज आता है, सर मुझे कोचिंग दे दो, बट वो मेरे लिए फिट नहीं है, ठीक है, मेरे को उनके साथ काम नहीं करना है, ठीक है। जो भी बंदा जिसको भी काम करना है वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, कोच, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अपनी ऐड चला दी मैंने, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, प्रोडक्ट बना दिया, दूसरा स्टेप वेबसाइट बना दी। अब तीसरा स्टेप जाते हैं, वो है एड्स चलाना। ऑब्वियसली एड्स चलाने के लिए हम जाएंगे फेसबुक एड्स पर। वंस अगेन अगर आपको फेसबुक ऐड सीखनी है तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। अब फेसबुक ऐड दिखाने के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। रन कर चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि मैं रन नहीं करा है मैंने, मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ प्रोडक्ट्स।
और रिज़ल्ट आ चुके हैं मेरे सामने, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या करा। सबसे पहले भाई देखो, जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी ना टेस्टिंग होती है, ठीक है। अब उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता है कि कौन से इंटरेस्ट पे अच्छी ऐड चल रही है, प्लस हमें ये फाइंड करना पड़ता है कि कौन सा जो ऐड है, यानी वीडियो ऐड जो होती है, जिस वीडियो की तुमने ऐड बनाई होगी है ना, जैसे समझ लो पंचिंग बैग है, तो इसकी तुमने ऐड बनाई होगी ना, तुमने जहाँ से ऐड डाउनलोड करी होगी, तो तुम्हें इसका देखना है कि इसका ऐड का मैट्रिक्स क्या रहा, इसका CPC क्या रहा, इसका CPM क्या रहा, तो तुम्हें ये सब देखना पड़ता है। और टेस्टिंग में तुम्हें पैसा बर्बाद करना ही पड़ता है, तुम्हारा रिजल्ट बुरा होगा ही होगा और तुम्हें पैसे लगाने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें अच्छे से रिजल्ट चाहिए। अगर तुम्हें फेसबुक ऐड डिटेल में सीखनी है तो यू कैन जॉइन माई मेंटरशिप प्रोग्राम, DM मी ऑन इंस्टाग्राम, सिर्फ 3000 ओनली, ठीक है, फॉर 2 months। तो देखो बस टेस्टिंग में हमने पैसे बर्बाद करे, ठीक है। देखो कितने पैसे बर्बाद हुए हमारे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा रिज़ल्ट क्या रहा। मैंने शुरुआत में इसका बजट रखा था 150 डेली, 4 एड सेट रखे, 150 हो गए तो 600 रुपये हो गए 4 एड सेट के। लेकिन मैंने उससे पहले पैसे डाले, पैसे स्पेंड होने दिए, ठीक है, स्पेंड होने दिए इसमें, ठीक है। और मैं देख रहा था कि किसका रिजल्ट अच्छा रहा, किसका CPC कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दो एड सेट डाल रखे हैं मैंने, 2 ऐड क्रिएटिव्स डाल रखे हैं मैंने इसमें। 2 क्रिएटिव्स से क्या मिल रहा है कि मेरे को ये ढूंढना है कि भाई कौन सा क्रिएटिव अच्छा चल रहा है, कौन से का CPC कम आ रहा है। अब इससे क्या होगा, अगर CPC कम होगा यानी लोग मेरी वेबसाइट पर ज़्यादा आएंगे। CPC क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, यानी कितने क्लिक में कितने बंदे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा मेरे बंदे वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, और उतनी ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे। तो इसका CPC सिर्फ टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग में तुम्हें 1 दिन तो टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी, 1 दिन की, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के लिए 500 रुपये लग जाएंगे, कितने भी लगेंगे तुम्हारे ऊपर है वो, ठीक है। तो 4 इंटरेस्ट डाले थे। अब 4 में से जो मेरे 3 इंटरेस्ट थे वो ठीक चल रहे थे, लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट जो था, जैसा लास्ट वाला देख रखे हो, मैंने ये ऑफ कर रखा है, ठीक है। अब ये जो मैंने ऑफ करा है ना, ऐसा क्यों करा है, क्योंकि देखो अब इसका जो CPC है वो CPC बहुत हाई जा रहा है, और प्लस इसमें अमाउंट स्पेंड ही कम हुआ है। देखो इसमें मेरे को सिर्फ एक लिंक क्लिक आया और वो सिर्फ 19 रुपये देकर मेरे को एक लिंक क्लिक आया, तो मैं 19 रुपये तो नहीं दे सकता। 10 टेस्टिंग फेज में 9 रुपये से कम अगर CPC आ रहा है तब उसे चलने दो, ठीक है, मतलब सिर्फ टेस्ट करने के लिए, बाकी उतना भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। CPC हमारा तुम्हारा होना चाहिए सिर्फ 5 रुपये से कम, तभी उसको चलाना, वरना नहीं। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, वरना फालतू में इस पर पैसे स्पेंड होते हैं और रिजल्ट नहीं आते। तो फिर मैंने तीनों में चलने दिया और तीनों से मुझे देखो अच्छे रिजल्ट आए, देखो। तो फिर मैंने इन तीनों पे चलने दिया और तीनों से मुझे रिजल्ट आए नहीं थे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं चला गया बास्केटबॉल खेलने, ठीक है। और फिर जैसे ही बास्केटबॉल खेल के जो है ना अपना फ़ोन निकाला, देखा मेरे को एक सेल आ चुकी है, ठीक है। और वो सेल आई थी मुझे इस दूसरे वाले एड सेट से, ठीक है। मेरे को एक सेल आ चुकी है, ओके। तो पहला दिन वो रहा। पहले दिन मैंने थोड़ी एंड में चलाई थी, तो उसमें 300 अराउंड रुपये स्पेंड हुए होंगे, नहीं 200 100 200 रुपये स्पेंड हुए होंगे, ठीक है। अब फिर इन तीनों में अच्छे स्पेंड होने लग गए, तो मेरे को तीनों से ही अगले दिन मेरे को 2 सेल आई थी, ठीक है। पहले दिन 1 सेल और अगले दिन 2 सेल, ठीक है। पहले दिन मेरा कम स्पेंड होता, फिर दूसरे दिन अराउंड 400 रुपये स्पेंड हो गए होंगे, ठीक है। तो उतनी सेल आ गई। फिर उसके बाद तीसरा दिन भी चलाया मैंने इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने बंद कर दी थी। तो तीसरे दिन भी मुझे 1 सेल आ गई थी, ठीक है। तो अराउंड 4 सेल मुझे नहीं, 3 सेल इस कैंपेन से आई है, 3 सेल इस कैंपेन से आई है, ठीक है, क्योंकि 3 इंटरेस्ट थे ना जो चल रहे हैं, देखो तो 3 सेल आई है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ इस कैंपेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये कैंपेन सिर्फ टेस्टिंग के लिए चला है, ठीक है। अब मैं इस कैंपेन को कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ दूसरा कैंपेन, क्यों, क्योंकि मुझे मिल चुका था कि कौन सा इंटरेस्ट चल रहा है और कौन सा ऐड चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने दूसरा कैंपेन बनाया, अराउंड मेरे पास इसमें तो 3 परचेज आई थी, ठीक है। और फिर उसमें लाइक अराउंड 600 रुपये स्पेंड हो गए होंगे, ठीक है। जो ये पहला कैंपेन है 3 परचेज लाने के लिए 600 रुपये स्पेंड हो गए थे। तो अब दूसरा कैंपेन मैंने बनाया, ठीक है। उसमें मैंने अराउंड इसमें भी मैंने पैसे बर्बाद करे बहुत, ठीक है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुम मत करना। मैंने क्या करा, मैंने दूसरा कैंपेन बनाया। अब ये गलत चीज़ मैंने करी, दूसरा कैंपेन नहीं बनाना है, तुम्हें उसी कैंपेन पे चलाना है, चाहे तुम नया एडसेट बना दो या कुछ भी कर दो, कैंपेन भी ऑप्टिमाइज होता है, तुम्हें ये ध्यान रखना है। मुझे लगा कि नया कैंपेन बनाना पड़ेगा, नहीं, नया कैंपेन नहीं बनाना,
ठीक है। लेकिन फिर भी तुम ये देखो कि जो मेरा इंटरेस्ट विनर निकला था, देखिए मैंने उसी का एक एड सेट बनाया जो पहला वाला है जो ऑन है, ठीक है, उसी का एड सेट बनाया मैंने। अब उससे देखो मेरे को कितना मेरे को आ गया था 20 रुपये में एक परचेज़ आ गया था पहली, ठीक है। फिर उससे मुझे एक परचेज़ आया और उसमें मैंने 18 जैन यानी एक ही दिन स्पेंड होने दिया मैंने, और लिंक क्लिक्स 45 आया, CPC 5 का रहा, ठीक है, 51 लिंक क्लिक्स, और आई गॉट 1 परचेज। तो अराउंड 4 परचेज मेरी टोटल रही है 54, ठीक है। 254 रुपीज़ मेरा इसमें स्पेंड हुआ है। प्लस मैंने कुछ और हरकतें भी करी हैं कि मैंने और ज़्यादा टेस्ट भी करे हैं प्रोडक्ट्स, और ज़्यादा ऐड क्रिएटिव्स भी टेस्ट करें और ज़्यादा इंटरेस्ट भी टेस्ट करें, ठीक है। तो उसमें मेरे थोड़े बहुत पैसे बर्बाद गए हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इसका इंक्लूड करके देखो तो 250 इसमें गए, ठीक है। बाकी 1000 रुपये से कम ही लगे रिजल्ट लाने में, लेकिन टेस्ट करें तो 1000 रुपये भी इंक्लूड, 1000 रुपये ही चले गए मेरे, ठीक है। टेस्ट कर दें मैंने, ठीक है। टेस्टिंग में तुम्हारा पैसा जाता है, ठीक है। अब मैं इसे चला क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनानी है मेरे को पहले तो, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं इसका प्रोडक्ट इसी का रिजल्ट तुम्हें दिखा दूंगा, प्रोडक्ट भी रिवील कर दूंगा, ठीक है, अगर आगे चल गया। ओके, यही मेरे रिजल्ट रहे। और टेस्ट करो भाई, तुम्हें क्रिएटिव टेस्ट करना है, तुम्हें इंटरेस्ट टेस्ट करना है, तुम्हें सब टेस्ट करना है, ठीक है। अब मेरे आए हैं 4 ऑर्डर, ठीक है। उसमें दिखेंगे तुम्हें 8, बट इसमें मेरे को 4 ऑर्डर आए हैं। भाई मैं आसानी से सेल्स फेक कर सकता हूँ, और वो तो फेक हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊँगा, ठीक है। मेरे जो टोटल सेल हुई है वो ये 3500 की 4 ऑर्डर के साथ, और प्लस मैंने स्पेंड करा है 1000 से भी कम स्पेंड करा है, ठीक है। अब 1000 से कम स्पेंड करा है ये रिजल्ट लाने के लिए, लेकिन टेस्ट पे थोड़ा मेरा पैसे चला गया है, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट रहा है और काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है। और इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने सारे ऑर्डर कंफर्म कर लिए। बाकी अगर नहीं हुई तो क्या दिक्कत है इसमें। 405 रुपये, ठीक है। तो 405, ठीक है। अगर वो डिलीवर होते हैं तो, ठीक है। 405 प्लस 401, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका ना 401 इंटू 3 कर देता हूँ, क्योंकि तो वो 3 जो मैंने ऑर्डर लाए थे वो इनका थोड़ा प्राइस कम कर दिया था, 895 कर दिया था, जिससे मेरा मार्जिन कम हो गया था, सिर्फ 4 रुपये ही कम हुए थे और कुछ नहीं हुआ था। तो 1608 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर ये सारे डिलीवर भी होते हैं तो मेरे को उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा, जो कि अब मैं को रोपोजो क्लाउड में दिखा सकता हूँ। बोनस ऑफर होता है, ठीक है। जैसे 1 से लेकर अगर आप 1000 तक ऑर्डर करते हो तो आपको 143 का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। यानी अगर मेरा प्रोडक्ट एक भी बिकेगा तो उसमें को 143 का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस अगर RTO आया तो कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे 4 ऑर्डर गए थे, तो 143 का डिस्काउंट यानी 143, अब इक्वल टू कर दो 143 इंटू 4, ठीक है। तो मेरे को 572 का डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी 1608 रुपये में 1608 रुपये प्लस 572, ठीक है। तो 2180 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इतना प्रॉफिट हो रहा है मेरा, ठीक है। यानी आई डबल्ड माई मनी लिटरली। लेकिन फिर भी अगर आप देखो कि समझ लो एक ऑर्डर RTO चला गया, ठीक है, एक और अगर RTO चला गया तो 1608 दो का प्रॉफिट माइनस 401 इक्वल्स टू 1207, ठीक है। लेकिन फिर भी उन प्रोडक्ट पे मेरे को तीनों पे डिस्काउंट मिलेगा। वो हमारा डिस्काउंट क्या होगा, प्लस 143 इंटू 3, क्योंकि 3 मिलेंगे हमें, तो 1636 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। माइनस अगर RTO के चार्जेस भी होंगे, RTO चार्जेस क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर एक RTO है, तो 1564 1564 का प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल रहने वाली चीज़ है। बाकी अगर चारों डिलीवर हो गए तो अब आई वुड डबल माई मनी, ठीक है। और ऐसी सेल्स आती हैं और ऐसी काम होता है, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा भाई लोग तो और सेल्स लाते हैं, ये सेल्स करते हैं, बट उन्होंने पता क्या है, उन्होंने टेस्ट कर चुके हैं प्रोडक्ट,
ठीक है। प्लस मेरा प्रोडक्ट जो था उसका प्राइस ज़्यादा था, मतलब 899 का एक प्रोडक्ट है और तुम अगर 900 रुपये का एक प्रोडक्ट है तो तुम फेसबुक को बोल रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट है ना, इसको 900 रुपये को 900 रुपये का है और मेरे को उस पर सेल ला के दिखाओ, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं होता है कि वो 100 रुपये के अंदर ला सके ऐड, ठीक है, 100 रुपये के अंदर वो कोई रिजल्ट ला सके, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोच लो, अगर कोई किसी बंदे का ना 400 रुपये का मार्जिन है और उसे 2 सेल्स भी आ गई तो दिन के 800 रुपये हो गए ना, 1000 हो गए। उस दिन मैंने 1000 रुपये कमाए थे जिस दिन 2 आई थी, क्योंकि डिस्काउंट भी लगेगा, ठीक है। तो 1000 रुपये हो गए ना। अब तुम फेसबुक को बोल रहे हो कि 900 रुपये का प्रोडक्ट है और मेरे को इसको लाइक एक बंदा दिखा जो ये ना 50 रुपये का CVP में ख़रीद ले, ठीक है, कम में ख़रीद ले। उसके लिए मुश्किल है भाई वो चीज़, ठीक है। तो मुश्किल है तो इसलिए उसमें पैसा खर्च हो रहा है, तो इसलिए CPM हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा। और लेकिन अगर प्रोडक्ट मेरा कम का हो, 699 का हो, 599 का हो, तब उसको आसानी हो जाएगी क्योंकि लोग वो खरीद सकते हैं 599 699 का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी। बाकी तुम और लोगों को भी देखते होगे कि भाई वो इतने सारे रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रोडक्ट टेस्ट कर चुके हैं पहले, वो प्रोडक्ट पहले टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, उनको पता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं बस इसको टेस्ट कर रहा था, अब आगे चल के जब इस पर और वीडियोज़ बनाऊँगा इस प्रोडक्ट पर ही, ठीक है। किचन का प्रोडक्ट था ये, तो वैसे भी किचन का प्रोडक्ट है, आप किचन के प्रोडक्ट पे आपको लाइक कितने का बेच सकते हो आप, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देखो कि किचन के प्रोडक्ट में ज़्यादा नहीं बिकेगा, क्योंकि किचन के प्रोडक्ट सबको कम में मिल जाते हैं और अमेज़ोन पे भी कम में ही मिलता है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट आगे चल के ही मेरे रिज़ल्ट अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं और स्पेंड करूँगा। बाकी मेरे लिए बहुत आसान है भाई ये सेल्स फेक करना, वो ये फेक करना, बट मेरे को फेक नहीं करना है, मेरे को इससे पैसा कमाना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा हूँ, ठीक है। एंड जॉइन माई मेंटरशिप अगर आपको सीखनी है, ठीक है। लेट्स सी यू आर अ फिट और नॉट, लेट्स टॉक ऑन इंस्टाग्राम। बस कोच DM कर दो, आई विल रीच आउट टू एज सून एज पॉसिबल एंड आई विल हेल्प यू अ लॉट।